हमने तुम्हें उदाहरण करके भी बता दिया कि इस राम के नाम से न मालूम कितने लोग तर गए, और तुम भी इसी नाम का जा करके जप करो तो तुम्हें जगत पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, वो कभी नहीं मरेगा। आज मैया ने वैसे उपदेश दिया ध्रुव जी को। आज ध्रुव जी चले दिए जंगल में, आज जप करने के लिए निकले जा रहे हैं। महाराज वैसे जा रहे थे, आज राजा के सिपाहियों ने देखा कि ध्रुव जंगल जा रहा है। आकर के राजा उत्तम को बताया, राजन ध्रुव तो बाहर जा रहा है, जंगल जा रहा है। हाँ, राजा को मोह उत्पन्न हो गया, क्यों बालक है। आज राजा के आंखों में आंसू बहने लगे, भैया ध्रुव को वापस कर लाओ। महाराज कैसे लौटेगा। राजा ने कहा, देखो बालक है, बच्चा है, कह देना तुम्हें आज से दुगना भोजन मिलेगा। लौट गया, दुगना भोजन, बच्चे हैं, खाने में राजी हो जाएगा, लौट जाएगा। सिपाहियों ने जाकर के कहा भैया ध्रुव अब लौट जाओ, वापस लौट जाओ, आज से तुम्हें दुगना भोजन मिलेगा। ध्रुव जी कहने लगे, वाह भैया अब तो नहीं लौटेंगे। कहे, हमारी माँ ने ठीक कहा है कि परमात्मा के दरबार में जाओगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आज तो परमात्मा के पास अभी हम पहुँचे नहीं, उनका नाम भी हमने नहीं लिया है, अभी तो जब किए नहीं, अभी तो केवल बढ़े हैं। जय प्रभु की शेर दे दूना और तेही के भवन और का सुना। जब अगर तो हम केवल चले हैं और इतने में भोजन दूना, और जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर कोई कमी नहीं, लौट जाओ, नहीं जाएंगे। ध्रुव जी फिर चल दिए। आज सिपाहियों ने आकर के कहा भैया अब वो नहीं लौट रहा है महाराज। राजा ने कहा तो फिर एक काम करो, जब बालक जंगल जा रहा है
और संसार में पिता के लिए उसका पुत्र ही सर्वोच्च होता है, सब कुछ होता है। क्यों? जिस पिता के द्वारा पुत्र नहीं पैदा होता उस पिता का जीवन नरक होता। कैसे? उस पिता को कभी मोक्ष नहीं मिलता है। जैसे हमारी माताओं के लिए है, माताओं के लिए उसका पति ही मोक्षदाता होता, और पति नहीं रहा, संसार में चला गया तो इनका जीवन दुर्लभ हो जाता है। कैसे? पति बिना सूनी मांग, स्त्रियों की मांग सूनी हो गई, स्वरूप बिगड़ गया, संसार की मांगे हैं वो भी खत्म हो गई, तो इनका जीवन दुर्लभ हो गया। और इसी तरह से बालक के बिना, पुत्र बिन घर सूना, बिना बालक के महाराज आपका घर सूना है। और आप हैं हमारे श्री देवनारायण जी, आपकी ओर से भगवान के दरबार में हाजिरी लगाई गई। अब तो हमें लगता है सब बनने वाला है। अब धूजी को भी परमात्मा मिलने वाले हैं। और यहाँ देवताओं की बात तो छोड़ो, नारायण भी देवताओं के साथ में जुड़े हैं। देव माने तीनों, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, और नारायण माने एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, परमात्मा उसी की चर्चा हो रही है। तो आपका नाम तीनों चारों में एक मिल गया, माने चारों को आप इकट्ठे रखते हैं। देव माने देवताओं को, और नारायण है साथ में। बहुत सुंदर विचार, बड़ी सुंदर भावना है हमारे देव नारायण जी की। भगवान सदैव नारायण का भरा रखें, सदैव इनका कल्याण करें। आज जो है धूजी जा रहे हैं, सिपाहियों ने जाकर के कहा भैया आज राजा ने कहा है कि धू को वापस कर लाओ, क्योंकि हमारा जीवन बेकार है, जब बालक नहीं रहेगा तो हम आज से धू को राजा बना देंगे, वापस करा। आज से धू को राजा बना देंगे, राज्य काज जो है पूरा धू को सौंप देंगे और हम जंगल चले जाएंगे। आज सिपाहियों ने जाकर के कहा बेटा आप तो लौट आओ, तो बात बन गई, अब तो पूरा राजकाज तुम्हारा हो गया, लौट आओ। आज धू जी कहते हैं भैया अब तो हम बिल्कुल बिल्कुल कतर हैं। और देखिए आप हैं हमारे भाई विजय सिंह यादव, आप जो है नरवल के पास विजय सिंह विश्वकर्मा भूल सुधार रहे नहीं के घर याद नहीं पूरा जो है भूल, तो विजय विश्वकर्मा जी है। और नरवल के पास प्रतापपुर का ग्राम है, इन्हीं के द्वारा अभी तक जो है हमारे महाराज जी की कथा वहीं पर चलती रही है। बहुत बड़ा विशाल आयोजन रहा, 7 दिन की रामलीला रोज रात में रामलीला और दिन में कथा, बड़ा सुंदर इनके व्यवस्थाएं थी। तो भगवान के दरबार में पधारे, अपनी जो है हाजिरी लगाई, श्रद्धासुमन भगवान के सी चरणों में समर्पित किए। भगवान का सदैव कल्याण करे। बोलिए गोविंद भगवान, राधे गोविंद गोविंद प्यारे, राधे गोविंद गोविंद प्यारे। बड़ी बात है। देखो इधर से तो हमारे भैया लोग कितनी जोर से आवाज लगाते, कहे गोविंद भगवान से इनकी दोस्ती है। हाँ, और राधा के यहाँ हमारे भैया लोगों की रिश्तेदारियाँ हैं, तो खूब नाम लेते हैं। हमारी माताओं की हमें लगा झंझट चल रही राधा से और दुश्मनी है हमें लगा गोविंद से, कहा बिल्कुल कतई नहीं बोल रहे। एक बात ध्यान रखें, अब की बार हम देखें हाँ, कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, और जो न बोलेगा तो भगवान वाली कह राधे गोविंद गोविंद प्यारे, राधे गोविंद गोविंद प्यारे। छोटे छोटे बक्सा का
बाकी कोई बात नहीं। हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है, भजन ठीक नहीं, भजन में गड़बड़ी है भैया। देवनारायण जी कहा है राधे गोविंद गोविंद प्यारे। तो हमारे माताओं में एक नियम होता है, ये कभी अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। हाँ, इनमें बड़ा दोष मानती हैं कि हम पति का नाम नहीं लेंगे, तो ये लाइन खराब है। कुछ हमें लगता है हमारे लगत कहा कौन माताओं के घर वाले को गोविंद नाम हो तो न लेती हो, कहा को के घर वाले को प्यारे नाम हो तो अगर कीर्तन अच्छो नहीं तो छोड़ो, एक नाम अगर तुम्हारे घर वाले को तो दूसरों कराएंगे। गोविंद गोपाल जय गोविंद गोविंद प्यारे। नारायण 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 को के दरबार का नाम है। बिल्कुल दूसरे से आती है देखो चुप चुप कर है, हम नहीं गा रही, तुम चुप कर रहा। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोपाल नाम है। हमें लगा तो हम सुन रहा है कि नाम है गोपाल में गाँव में, यही तुम्हारे लोग नहीं करते। देखो अब हम तुमको ऐसो भजन कराए दे रहे कि राम का नाम भी होगा और किसी के पति का नाम नहीं होगा। सब लोग खूब जोर से बोले कैसे। देखो तबला बज हो, ढोलक भी लोग बजाती हो, तो एक साथ लोग का बजट। हाँ बस बसवाही कहे रहा, अब अभी भजन हो गया कैसे। मजीरा 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 जीरा मजीरा मजीरा कहने का मतलब ये है कि अब कहो कि घरवाले को नाम नहीं, ठीक है ना। और मजीरा मजीरा जब कई बार कहोगे तो सीरा मजीरा 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 मजीरा। ये भजन घर में करो करे, ध्यान रखियो। बोले गोविंद भगवान। आज जो है महाराज मुझी कहते हैं कि जब मैं चरण रति दीना तब तुम नाम राज्य को लीना। अब तक काहुरी नहीं पूछी कि देखो भोजन है कि नहीं, रहने की व्यवस्था है कि नहीं। अब नहीं रुकेंगे। आज भूजी चले गए और जाकर के महाराज भूजी ने एक सुंदर सरोवर के किनारे वृक्ष के नीचे बैठ गए। आज भगवान का जो है तप करने लगे, तपस्या होने लगी। आज तपस्या हो रही है महाराज। पहले महीने में आज भूजी ने तपस्या जब प्रारंभ की तो क्या किया, सबसे पहले जामुन कैथा आज फल खाकर एक महीने व्यतीत किया। महाराज जैसे दूसरा महीना लगा, दूसरा महीने में आज भूजी ने फल खाना भी बंद कर दिया। अब तो सूखी घास पत्ते आज खा लेते हैं और इसी प्रकार से भगवान का तप करते हैं। दूसरा महीना भी पार हो गया। आज जैसे महाराज दूसरा महीना पार हुआ,
आज जैसे दूसरा महीना व्यतीत हुआ तो महाराज घास और पत्ते खा करके दूसरे महीने की तपस्या को भूजी ने सफल किया। अब तो और बढ़ा दिया, जैसे तीसरा महीना लगा तो आज भूजी ने फल भी खाना बंद कर दिया, घास और पत्ते भी खाना बंद कर दिया। अब क्या करते हैं कि 9 दिन के अंतर में जल पीते, माने महीने में 3 बार, 9 तिया 27, 3 बार जल पिया एक महीने में। तपस्या ये भी हो गई। आज महाराज क्या होता है, जब चौथा महीना लगता है तो चौथे महीने में अब जल पीना भी बंद कर दिया। अब तो केवल वायु ले लेते हैं, वायु ले करके और चौथे महीने की तपस्या करते हैं। 4 महीने पार हो गए, आज भूजी को भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, सोचा भी गड़बड़ है कहीं से, और तपस्या बढ़ा दी। अब तो क्या करते हैं कि जो एक बार श्वास ले लेते, माने जो हवा अंदर कर लेते हैं, वायु को अंदर कर लेते हैं, तो अब 5वें महीने की तपस्या में भूजी के द्वारा एक बार वायु अंदर कर ली गई और उसको बाहर नहीं निकाला, बस एक बार वायु ले करके महाराज सभी ऋषि महात्माओं की वायु बंद हो गई। जब सबकी वायु बंद हो गई, पेट फूलने लगे। अब तो ऋषि महात्मा भी हाय हाय करने लगे, देवता भी पीड़ित हो गए। आज तक परेशान होकर के महाराज ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। कहे जिसको देखो बड़ों के, देखो देखो बड़ों के, कहे हवा रुकी है। महात्माओं के देखो तो बड़े बड़े पेड़, पशु पक्षियों के देखो बड़े बड़े पेड़, रमेश को देखो तो बड़ों पेड़। भाई रुकी है। आज सभी लोग पीड़ित हैं और महाराज ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना करने लगी। नैवं विदा भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्य किल शब्दधामनः ये विधे तन्नो ब्रजनाद्मोक्षम् प्राप्तां वयं त्वां शरणं शरण्यं। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो एक बात बताऊंगा, ये हमारे बस की बात नहीं है। महात्माओं ने कहा महाराज हमारी रक्षा करो, तो भगवान के पास पहुंचते हैं। आज भगवान ने सभी देवताओं को, महात्माओं को, सबको जो है आश्वासन दिया कि अब तुम लोग जाओ, अब हमारे है, हाँ तुम्हारी दवा देने के लिए, और तुम लोग अपने अपने घर जाओ। अभी सबका जो है वायु विकार जो है वो खत्म हो जाएगा। आज ब्रह्मा, पृथ्वी और महाराज जो ऋषि महात्मा हैं वापस हो गए। और इधर भगवान क्या करते हैं, आज जो है भूजी को दर्शन देने के लिए प्रभु चल दिए। तब आए धुवनी काट मोला, लगी समाधि तन सूरत दिशारी। आज भगवान आ गए, देखा क्या धूप समाधिस्थ है, सूरत विसारी, मैंने बदन देह का भी ज्ञान नहीं है। धूली ने आवाज लगाई, बेटा आंख खोलो, हम आ गए।
कई बार आवाज हो रहा है, परंतु भू सोचते हैं ऐसा तो नहीं, कोई बाधक तो नहीं है जो हमारी तपस्या भंग हो जाए और ये हमारा भू आंख नहीं खोलते हैं। भगवान ने सोचा कि बालक है और ये बालक हट कर रहा है, मानेगा नहीं, तो भगवान ने क्या किया, महाराज भू जी आंख बंद किए हुए हैं और भगवान अपना चतुर्भुज रूप भू को दिखा रहे हैं। जैसे चतुर्भुज रूप को भू जी ने देखा तो आंखें खोल दी, भगवान सामने खड़े हैं, बेटा हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। भू जी कहते अब क्या मांगने की जरूरत है, अब भाई मांगने की जरूरत का, जो कैसे हम नहीं बन गए तो सब कुछ हमारा है, देने वाला तो हमारी झोली में है, मांगो क्या, कुछ नहीं मांगेंगे। भगवान ने कहा अगर तुम न मांगोगे तो हम तुम्हें जबरदस्ती देंगे। कहे हमारे परमात्मा का नियम है, जो भगवान का नियम संयम से जो है भगवान का ध्यान करता है तो अनिच्छित आवई पर्यायी, बिना इच्छा के भी परमात्मा देता है। दूजी से कहने लगे बेटा अब तुम घर जाओ और घर में जाकर राजा बनो। दूजी कहने लगे महाराज जी तो झंझट ना, हमने सुना जो राजा होता है वो नरकगामी होता है। भगवान कहते बेटा ऐसा नहीं है, ये सिद्धांत है, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, असोनक अवसी नरक अभिकारी। जाओ तुम प्रजा को पुत्र के समान पालन करना और 36,000 वर्ष तुम्हें राजा बनना है। इसके बाद हमारे पार्षदों के द्वारा विमान आएगा और उस विमान पर बैठ करके तुम हमारे धाम आओगे। भगवान ने स्वयं वरदान दे दिया धूली को। महाराज 36,000 वर्ष राजा रहे और धूली राजकाज को संभालते हुए जैसे महाराज समय व्यतीत हुआ, आज भगवान के पार्षदों के द्वारा विमान आता है और उस विमान पर जो है धूली अपनी माँ के साथ बैठ करके परम धाम को जाते हैं। तो आज वही धू का स्थान अटल है। धू सगलान जपो हरि नाम पायो अचल अनुपम ठाऊ, अद्वितीय स्थान है। तो भगवान का जब भजन किया जाएगा, भगवान पर जब भक्ति रहेगी, विश्वास हो जाएगा, तो निश्चित ही भगवान हमारे और आपके साथ में। तो लीजिए आज की कथा को यहीं पर विश्राम। और कल की बड़ी सुंदर कथाएं हैं, अजामिन चरित्र है, प्रहलाद जी का चरित्र है, पावन कथा आप लोग सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे हमारे परमावली परम सखी परम पूज्य मानस मर्मज्ञ श्री धर्मांशी महाराज जी के द्वारा सुंदर भगवान श्री राम जी की संगीत में कथा। और चलो भगवान की प्रार्थना करते हैं, भजन के माध्यम से आप लोग भी करेंगे। अरे नैया लगा दो पार हो रघुरैया, अरे पार हो रघुरैया मोरी। तुम लोग यहाँ कहो घर में जाकर जो झंझट ला रहे, अरे रघुरैया मोरी नैया लगा
वक्र